अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल बंद हो जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। थैंक यू। असद एक गरीब परिवार का लड़का था। गरीब होने के बावजूद वो बहुत मेहनती था। वो कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ता था। फीस के पैसे ना होने की वजह से वो घर से ही पढ़ाई करता था। उसके अम्मी शाहिदा और अब्बू अबरार मोमोज के ठेला चलाते थे। उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। असद पढ़ाई के साथ साथ अपने अब्बू को काम में भी मदद करता था। असद का एक बहुत खास दोस्त था जैद। जैद बड़े घर का लड़का था। दोनों साथ में ही बड़े हुए थे। वो कॉलेज के पहले वर्ष में पढ़ता था। दोनों पक्के दोस्त थे, पर दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। एक तरफ जैद आलसी और बिगड़ैल था, तो दूसरी तरफ असद बहुत ही मेहनती और नेक था। एक दिन असद अपने ठेले जाने के लिए जा रहा था, तभी उसे जैद दिखता है। अरे जैद, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? तूने फिर से कोई तमाशा तो नहीं कर दिया? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। फोन में गेम खेल रहा था। घर पे खेलो तो अम्मी तो पिटाई करने को दौड़ती है। जैद, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि ये सब गलत है। ये सब मत किया करो। अभी रमजान चले रहे हैं, रोजे रखा करो, नमाज तिलावत किया करो। रमजान का पाक महीना चल रहा है और तू इन सब में वक्त जाया कर रहा है। ओ ब्रो प्लीज, अब तुम ये अम्मी अब्बू वाले डायलॉग मत शुरू करो। वैसे भी घर वालों ने रोजे को लेके जान खा रखी है मेरी। मैं आज का मॉडर्न लड़का हूँ। मैं ये रोजे नहीं रखने वाला। एक तो इतनी गर्मी में भूखे प्यासे रह के अपने आप को तकलीफ देके बॉडी को खराब क्यों करना। ये तुम क्या बक रहे हो जैद? अल्लाह माफ करे तुम्हें। ऐसी गलत बातें मत निकालो अपनी जुबान से। रोजे रख के हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। रोजे रखने से कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि एक अलग सा सुकून मिलता है जिस्म को। तुम्हें रोजे रखने ही चाहिए। अभी भी वक्त है, सुधार जाओ। इतना कहकर वो अपने अब्बू के ठेले पर जाने के लिए निकल जाता है। रमजान की वजह से ठेले पर रोजाना बहुत भीड़ हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन अबरार की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर ने उसे 1 महीने का आराम फरमा दिया था। अब घर के सारे कामों का जिम्मा असद पर आ जाता है। वो सुबह जल्दी उठ के सब तैयारी करके ठेले पर जाकर रात तक काम करता था। दूसरी तरफ उसके एग्जाम भी आने वाले थे, लेकिन उससे पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। इसलिए वो देर रात से सुबह तक पढ़ता था। महज 2-3 घंटे ही सो पाता था। फिर क्या मांगोगे ईदी में? मैं तो अब्बू से बहुत कुछ मांगने वाला हूँ। जैद, अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, और क्या मांगू? बस इतना चाहत हूँ कि अल्लाह मेरे धंधे में बरकत दे और मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं अपने अब्बू के सारे सपने पूरा कर सकूं और एक अच्छा बेटा होने का फर्ज अदा कर सकूं और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलता रहूं। और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही बातें करते हुए अचानक असद बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर जैद घबरा जाता है। वो जैसे तैसे उसे उसके घर ले जाता है। डॉक्टर आता है और असद को चेक करके कहता है, देखिए, लगातार काम करने और ठीक से न सोने की वजह से वो बेहोश हो गए हैं। इन्हें आराम की जरूरत है और इन्हें अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। इन्हें अभी जूस पिला दीजिएगा। तभी जैद जूस लेने के लिए जाने ही वाला था कि असद उसे रोक कर कहता है, तू जानता है कि मेरा रोजा है, तो फिर क्यों जा रहा है? इतनी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है। 2-3 घंटे की तो बात है। उसके बाद रोजा खोल लूंगा, फिर पी लूंगा जूस। थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये कैसी जिद है भाई? जिद नहीं पगले, ये तो अल्लाह पर यकीन। वह अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। और वैसे भी तिलावत रोजे फर्ज है हम पर, हमें इसे कभी छोड़ना ना चाहिए। अभी तो रमजान का बरकत वाला पाक महीना चल रहा है और ईद भी आ रही है। 3 दिन में तो इबादत तो करनी ही चाहिए। रमजान के पाक महीने में अल्लाह एक नेकी के बदले 70 नेकी का सवाब देता है। असद की बातें सुनकर
और उसका अल्लाह पर यकीन देखकर जैद चौंक जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता और वो वहां से चला जाता है। ईद के दिन जैद असद से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। फिर जैद मियाँ क्या मांगा ईदी में? असद भाई, उस दिन जो हुआ उससे मैं समझ गया हूं कि जिंदगी में इबादत की क्या अहमियत है। आज से मैं पूरा बदल गया हूं। अब मैं भी नेकी के रास्ते पर चलूंगा और अल्लाह के बनाए सारे नियम कानून को मानूंगा। यही मेरी ईदी है जो मैंने खुद को दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने समझा कि चाहे हम जीवन शैली से, विचारों से कितने भी मॉडर्न हो जाएं, पर हमें अपने धार्मिक नियमों को नहीं भूलना चाहिए और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें और ऐसी ही अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।